मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज लास्ट क्लास, और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ करंट और मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट। इसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो एमीटर जो है मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी एक ब्रांच है जिसमें मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, तो इस ब्रांच का अगर आप करंट मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जिस ब्रांच में आप करंट मेजर करना चाहते हैं उस ब्रांच में एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। तो एमीटर जो है कोई भी डिवाइस का अपना रेसिस्टेंस होता है, इसी तरह एमीटर का भी अपना रेसिस्टेंस होगा। बिकॉज आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सर्किट का बढ़ जाता है, और अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको इंसर्ट करने से पहले जो करंट था, इंसर्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो जाता। तो जब भी आप एमीटर किसी ब्रांच में डालते हैं करंट मेजर करने के लिए, तो वो हमेशा उसको डालने से पहले जो करंट था उससे कम रीड करेगा। तो एक आइडियल एमीटर क्या है? आइडियल एमीटर वो है जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चेंज ना करे, यानी कि इसका रेसिस्टेंस जो है एमीटर का रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, आइडियल एमीटर अगर है तो इसका रेसिस्टेंस जो है 0 होना चाहिए। इसका रेसिस्टेंस अगर 0 होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो मेजर्ड करंट इज इक्वल टू द एक्चुअल करंट। तो एमीटर्स एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये एक्चुअल रीडिंग तब देगा जब इसका ओमिक रेसिस्टेंस जो है 0 अगर है तो हमेशा एरर होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक बैटरी है और एक रेसिस्टर है। बैटरी मान लेते हैं 20 वोल्ट है, रेसिस्टर मान लेते हैं 4 ओम। तो ये इसमें जो करंट है इसको मेजर करने के लिए आप एक एमीटर यूज कर रहे हैं जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम। तो पूछा गया है कि कितना परसेंटेज एरर होगा रीडिंग में। तो एमीटर इंसर्ट करने से पहले करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस 5 एम्पेयर होगा, और जब आप एमीटर इंसर्ट कर देंगे, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5 ओम हो गया। अब करंट क्या होगा, 20/5 4 एम्पेयर। सो परसेंटेज एरर यानी कि डिफरेंस बाय ओरिजिनल इंटू 100। डिफरेंस कितना है, 1 बाय ओरिजिनल 5 इंटू 100। सो 20% का एरर होगा। सो एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। आइडियल एमीटर जो है उसका 0 रेसिस्टेंस होना चाहिए। हम गाल्वेनोमीटर को एमीटर ऑफ एनी रेंज में बदल सकते हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है गाल्वेनोमीटर जो है बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है, फ्यू मिली एम्पेयर से लेकर माइक्रो एम्पेयर तक, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है एमीटर ऑफ एनी रेंज। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे कि अभी हमने देखा, एमीटर शुड हैव 0 रेसिस्टेंस। प्रैक्टिकली 0 रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता। 0 रेसिस्टेंस का मतलब नेग्लिजिबल, कंपेयर टू द सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उसका कंपेयर में ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये 2 चाहिए। ये दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर गाल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक सूटेबल लो रेसिस्टेंस डाल दें, जिसको हम शंट कहते हैं। सो लो रेसिस्टेंस डालने से क्या होगा, दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम क्या था कि इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। गाल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हमको नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस चाहिए। तो जब हम पैरेलल में डाल देते हैं लो रेसिस्टेंस, पैरेलल में जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन द लोअर वन, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एस से भी कम हो जाएगा। सो हमारा पहला पर्पस सॉल्व हो गया कि आइडियल एमीटर शुड हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। दूसरा जो है इसमें सिर्फ स्मॉल करंट जा सकता है,
ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से बहुत स्मॉल करंट जा सकता है। बिकॉज आप पैरेलल में वेरी लो रेसिस्टेंस डाल दिया, मोस्ट ऑफ द करंट, रेसिस्टेंस कम है मतलब करंट ज़्यादा होगा, सो मोस्ट ऑफ द करंट डाइवर्ट हो जाएगा, राइट। सो दोनों पर्पज सॉल्व हो गया। सो गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर ऑफ एनी रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए सुटेबल लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम शंट कहते हैं। अब क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस, राइट। मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है मैक्सिमम 0.01 एम्पेयर रीड कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है 20 ओम, जी जो है इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम। तो हमें पूछा गया हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू ए एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पेयर, अब 1 एम्पेयर में बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा 0.01 जाता है, मतलब शंट से बाकी जाएगा 1 माइनस 0.01 कितना हो गया, 0.99 एम्पेयर जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल है, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस, सो ये हो गया 0.01 इंटू 20 इक्वल टू 0.99 इंटू एस, सो एस हो गया 0.01 दैट इज 1/100, 0.2 बाई 0.99, 0.99 नियरली 1 होता है, सो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 ओम इन पैरेलल। तो इस गैल्वेनोमीटर जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 20 ओम था, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 0.01 एम्पेयर रीड कर सकता है, और हमें कहा गया इसको कन्वर्ट कीजिए एक एमीटर में जो कि 1 एम्पेयर तक रीड कर सकता है। तो हमने क्या किया, पैरेलल में 0.2 ओम का एक रेसिस्टर डाल दिया, अब ये 1 एम्पेयर तक रीड कर सकता। सो गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में बदलना चाहते हैं, सूटेबल लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ करंट। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स होगा। सो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और सर्किट में ये एक पार्ट है, ये 2 पॉइंट्स, इनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वहां आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर में हमने क्या देखा, उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा उसको इंसर्ट करने से पहले जो करंट था, हमेशा वो उससे कम करंट रीड करेगा। तो ये वोल्ट मीटर में क्या होगा, इंसर्ट करने के बाद जो रीडिंग है वो इंसर्ट करने से पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एक सोर्स है जिसका ईएमएफ मान लेते हैं V है, और इसको छोड़ देने से बाकी का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R। सो टोटल रेसिस्टेंस, बाकी का रेसिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R है। सो कैपिटल R और ये R, ये दोनों सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट हो गया R प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस V, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V बाई R प्लस R, राइट। रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस जो है स्मॉल r है, बाकी जो पोर्शन है सर्किट का, जो बाकी पोर्शन है उसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं r है, और जो सोर्स है उसका ईएमएफ V है। तो करंट हो जाएगा, बाकी का r है, ये r है, बाकी का कैपिटल R है, ये R है, तो इक्विवेलेंट हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और करंट हो जाएगा V बाई R प्लस R। हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, सो VR बाई R प्लस R, राइट।
अब हम कनेक्ट कर देते हैं एक वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। सो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं RV है। तो इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल में हो जाएगा AB/A+B, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका रेसिस्टेंस R था। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R+, सो करंट हो जाएगा, इस बार करंट हो जाएगा I' मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा से V2 करंट बाय वहां का रेसिस्टेंस। करंट कितना है, ये है, और यहां का पोटेंशियल, यहां का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये है। तो एलसीएम लेने से ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने से ये दोनों कट जाएगा, VR बाई RV प्लस RR प्लस RV, इतना आ गया। हमें इसको और इसको कंपेयर करना है, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम कर देते हैं। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो करंट कम, वोल्टेज कम हो जाएगा। सो न्यूमरेटर सेम कर देते हैं। न्यूमरेटर यहाँ VR है, यहाँ पर भी VR होना चाहिए। तो न्यूमरेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, RV डिवाइड कर देते हैं, RV डिवाइड कर देते हैं। RV डिवाइड करने से यहाँ पर इसको डिवाइड करने से R हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने से RV डिवाइड करने से R/RV। अब दोनों जगह न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में भी ये पोर्शन दोनों जगह सेम है। एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, ये पार्ट दोनों में सेम है, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, मतलब इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, मतलब इसका जो पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अब मेजर कर रहा है वो कम है, राइट। सो जब भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर को अक्रॉस लगाते हैं, अक्रॉस यानी कि पैरेलल लगाते हैं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा वो हमेशा उसको इंसर्ट करने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था उन पॉइंट्स के बीच में उससे कम होगा, हमेशा कम होगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या है, मतलब रीडिंग जो है सेम होना चाहिए, इंसर्ट करने से पहले जितना, इंसर्ट करने के बाद भी उतना आना चाहिए। सो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए ये 0 हो जाना चाहिए। ये अगर 0 हो जाता है दोनों सेम हो जाता है, ये 0, ये अगर 0 हो रहा तो ये जो RV इनफाइनाइट होना चाहिए। सो आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होना चाहिए। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा तो इस ब्रांच में करंट जो है नेग्लिजिबल होगा। एग्जैक्टली इनफाइनाइट मतलब 0 है, बट इनफाइनाइट का ये मतलब होता है इसका कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें करंट नेग्लिजिबल होगा, पूरा करंट इधर फ्लो करेगा। सो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो फिर से रिपीट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसका अक्रॉस यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होना चाहिए ताकि उसको इंसर्ट करने से जो मेन लाइन में करंट जा रहा उसमें अप्रिशिएबल चेंज ना हो, सो दैट मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्लोज टू द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक बैटरी है, इधर एक रेसिस्टर है 20 ओम, इधर एक रेसिस्टर है 60 ओम, और ये मान लेते हैं 80 वोल्ट। तो यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है एक वोल्ट मीटर यूज करके, जिसका वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस दिया गया है, आपको दिया गया मान लेते हैं 120 ओम।
वोल्टमीटर के से, और पूछा गया कि अगर मेजर करते हैं तो परसेंटेज एरर क्या होगा। सो पहले इसको इंसर्ट नहीं करते हैं तो करंट कितना होगा, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस 20 + 60 80, यानी कि 1 एम्पेयर होगा। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, राइट। अब हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इसका रेसिस्टेंस है 120, तो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, सो 120 × 60 / 120 + 60 यानी कि 180, 40। सो ये पूरा 40 हो गया, ये 20, टोटल इक्विवेलेंट हो गया 40 + 20 यानी कि 60। सो करंट हो जाएगा 80/60, 4/3। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4/3 इंटू इस ब्रांच का रेसिस्टेंस, इस ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना है 40, और हमें परसेंटेज एरर मांगा गया, मतलब चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, ये होता है V1 - V2 / V1 × 100। सो 60 × 3 180 - 60 160, 20/3 × 60 180 × 100, 0 0 कट जाएगा, 10 9, सो 100/9 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 11%। सो इतना एरर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बैटरी है 70 वोल्ट, यहां 30 ओम है और यहां 60 ओम। तो आपको एक वोल्ट मीटर दिया गया, जब आप वोल्ट मीटर यहां लगाते हैं अक्रॉस 60 ओम, रीड करता है 40 वोल्ट। क्वेश्चन है अगर यहां लगाएंगे उसी वोल्ट मीटर को तो कितना रीडिंग होगा। सो पहले आपने यहां लगाया वोल्ट मीटर को और रीडिंग कितना आ रहा है 40 वोल्ट, आपने अप्लाई कितना किया हुआ है 70। अगर यहां ड्रॉप 40 है तो जाहिर है बाकी ड्रॉप यहां हुआ होगा 30, 70 है इधर 40 ड्रॉप है, सो इधर 30। सो करंट कितना हो गया, ये 30 ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस 30, रेसिस्टेंस 30, 30/30 यानी कि 1 एम्पेयर। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इंटू यहां का रेसिस्टेंस। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, करंट जो है 1, यहां का रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं RV है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में है AB/A + B, तो आपका 20 × 2 20 × 3 120 + 2 RV = 3 RV। सो यहां से RV निकल गया 120 ओम। अब क्या किए, हमने कनेक्शन चेंज कर दिया। अब हमने वोल्ट मीटर को यहां कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना है 120 ओम। अब यहां कनेक्ट कर दिया और पूछा गया कि अब रीडिंग क्या है। चलिए फिर से करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज ये पोर्शन का नाम AB है, तो AB का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 30 × 120/120 + 30 150, 24 हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 + 24 यानी कि 84 ओम। करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 70/84, 7 से कट जाएगा 10/5/6, ये करंट हो गया। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सो करंट इंटू रेसिस्टेंस,
सो करंट हो गया 5/6, रेसिस्टेंस हो गया 24, तो 6 × 4 20 वोल्ट, राइट। सो ये था वोल्ट मीटर जिसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। हम गाल्वेनोमीटर को भी बदल सकते हैं वोल्ट मीटर ऑफ एनी रेंज। सो वोल्ट मीटर के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड हैव ए वेरी लार्ज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, गाल्वेनोमीटर को अगर आप इनफाइनाइट रेसिस्टेंस करना है तो एक हाई रेसिस्टेंस, एक सुटेबल हाई रेसिस्टेंस, ये सपोज हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, यहाँ हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस पॉइंट्स के बीच में। वोल्ट मीटर को हमको पैरेलल कनेक्ट करना है, तो इसको हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, राइट। और वोल्ट मीटर क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। तो इसको इनफाइनाइट रेसिस्टेंस करने के लिए एक सुटेबल वेरी हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट कर दीजिए, राइट। गैल्वेनोमीटर जो है करंट रीड करता है, तो करंट रीड करने से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये और ये पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो V इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज करंट इनटू रेसिस्टेंस, राइट। सो गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए सुटेबल हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। वहाँ लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, एमीटर कन्वर्शन के लिए, यहाँ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें मैक्सिमम करंट जो है 0.02 एम्पेयर है मैक्सिमम, और इसका रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं 40 ओम, राइट। आप इसको कन्वर्ट करना है टू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज में, रेंज जो है 20 वोल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमें चाहिए 20, और ये जो है मैक्सिमम रीड कर सकता है 0.02, जी हमें दिया गया 40 + R, सो ये कितना हो गया? 2/100, 2/100 यानी कि 1/50, 1/50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1220 इक्वल टू 40 + R, सो R कितना हो गया? 960 ओम इन सीरीज। सो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर जिसमें मैक्सिमम करंट इतना हो सकता था, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इतना दिया गया था, और हमें कहा गया कन्वर्ट कीजिए एक वोल्ट मीटर में जिसका रेंज जो है 20 वोल्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 100 डिविजन्स और करंट सेंसिटिविटी जो है 0.001 एम्पेयर पर डिवीजन है करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी 0.02 वोल्ट पर डिवीजन है। और हमें कहा गया इसको कन्वर्ट कीजिए एमीटर में ऑफ रेंज 1 एम्पेयर, और कन्वर्ट कीजिए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट। एक क्वेश्चन, डाटा दिया गया है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 100 डिवीजन है, करंट सेंसिटिविटी है 0.001 एम्पेयर पर डिवीजन, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 0.02 वोल्टेज पर डिवीजन। आपको कन्वर्ट करना है एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पेयर, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट। दो क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन एमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर डिवीजन सेंसिटिविटी 0.001 है, 100 डिविजन्स, सो टोटल करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम करंट 0.001 इंटू 100 डिवीजन, कितना हो गया ये कितना हो गया? 0.1, राइट। उसी तरह मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.02 वोल्ट पर डिवीजन इंटू 100, 2 वोल्ट। तो इसका रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो गया? मैक्सिमम वोल्टेज में मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज में मैक्सिमम करंट 2/0.1, 20 ओम। ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हो गया। सो पहला क्वेश्चन है, आपको एमीटर में बदलना है। एमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में डालेंगे, Ig इंटू जी इक्वल टू Is इंटू एस। Ig कितना है? 0.1,
G कितना है 20 इक्वल टू IS। सो आपको चाहिए 1 एम्पेयर और ये रीड करता है, इसका मैक्सिमम है 0.1, यानी कि शंट से जाना चाहिए बाकी 1 माइनस 0.1 0.9। तो इस कितना हो गया 20/9 ओम इन पैरेलल। सेकेंड बीट आपको वोल्ट मीटर में बदलना है, ऑफ रेंज 50 वोल्ट बदलिए, 50 वोल्ट रेंज में बदलना है। सो V इक्वल टू IG इंटू G प्लस R, ये आपका 50 है, IG कितना है 0.1 20 प्लस R, से 500 हो गया इक्वल टू 20 प्लस R। सो R कितना हो गया 480 ओम इन सीरीज, राइट। सो ये था एमीटर एंड वोल्ट मीटर। गाल्वानोमीटर यूज करके हम किसी रेंज का एमीटर बना सकते हैं, किसी रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। एमीटर बनाने के लिए इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं सुटेबल लो रेसिस्टेंस, और वोल्ट मीटर के लिए इन सीरीज हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। सो अब किसी भी रेंज का आपको वोल्ट मीटर और एमीटर मिल गया। अब हम ओम्स लॉ का वेरीफाई कर सकते हैं। सो ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं। एक बैटरी लेते हैं, तो आपको वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो एक रेहोस्टेट यूज कीजिए। रेहोस्टेट में आप रेजिस्टेंस वैरी करके पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर सकते हैं। सो यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको मेजर कर लीजिए। मेजर के लिए एमीटर लगा दीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। ये रेसिस्टर है, यहाँ आप ओम्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। सो इसको बदलिए। इसको जब बदलेंगे करंट जो है बदलेगा। इसको आप जैसे बदलेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बदलेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा। सो ये जो करंट है, ये करंट रीड कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस रीड कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए। अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो ये जो ग्राफ है आपका V अगेंस्ट I, ये आपका स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होगा, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा, जो कि V/I इक्वल टू R। स्लोप जो है रेसिस्टेंस होगा। सो आप अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग पोजीशन पे रखिए। वोल्टेज मेजर कीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये करंट मेजर करता है। सो 2 3 4 5 अलग अलग पोजीशन में रख के 8 10 12 ऑब्जर्वेशंस लीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ऐसा आना चाहिए, थ्योरेटिकली ऐसा आना चाहिए ग्राफ। बट इसमें दिक्कत क्या है, 2 दिक्कत है। पहला दिक्कत है करंट आपने मेजर कर दिया, लेकिन करंट अगर इधर जाता है, कुछ करंट कब जाएगा, जब इसका रेसिस्टेंस जो है कंपेरेबल रहेगा। अगर इसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है तो नेग्लिजिबल है, पूरा करंट इधर जा रहा है। लेकिन अगर कंपेरेबल रहेगा तो कुछ करंट इधर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक आइडियल वोल्ट मीटर लेना चाहिए। कंपेयर टू दिस इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा। एक दूसरा, आप कंटिन्यूसली अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सब वायर्स जो है हीट अप हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट के चलते। तो हीट होने से इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो कांस्टेंट आना चाहिए हर पॉइंट में V/I, ये नहीं आएगा। तो इसको कम करने के लिए आप एक की लगा दीजिए। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी आप प्लग ऑन कीजिए, अदरवाइज ऑफ कर दीजिए। और वायर सबको भी छोटा लीजिए, क्योंकि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो कनेक्टिंग वायर्स का भी लेंथ कम ली। इस तरह से आप एरर जो है कम कर सकते। अब इनका लीस्ट काउंट के चलते भी एरर आ सकता है, राइट। R जो है आपका V/I है। सो हर apparatus का एक लीस्ट काउंट होता है, उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते, हेंस इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। सो वो कितना होगा, डेल्टा R/R इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, डेल्टा I/I। मॉड्यूलस ले लेते हैं, खाली पॉजिटिव वैल्यू। हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये एरर आ सकता है, दिस इज द परमिसिबल एरर। एक डाटा लेके चेक कर लेते हैं। मान लें कि आपका एक्सपेरिमेंट है, आपने डाला इसमें, जो आपने एमीटर यूज किया, उसका लीस्ट काउंट जो है, उसका लीस्ट काउंट
उसका लीस्ट काउंट जो है मान लेते हैं 0.1 एम्पेयर, राइट। और ये एमीटर रीड कर रहा है 2 एम्पेयर। उसी तरह जो वोल्ट मीटर आपने यूज किया उसका लीस्ट काउंट है मान लेते हैं 0.2 वोल्ट, और वो रीड कर रहा है 10 वोल्ट। तो आपने जो रेसिस्टेंस मेजर किया उसका वैल्यू क्या है पूछा गया। सो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया वोल्टेज बाय करंट 10/2 यानी कि 5 ओम। सो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। सो डेल्टा आर बाई आर है 5, डेल्टा वी कितना है 0.2 बाई 10, 0.2 बाई 10 0.02, डेल्टा आई 0.1 बाई 2, 0.1 बाई 2 कितना हो जाता है 0.1 बाई 2 0.05। सो 0.07 हो गया। सो डेल्टा आर हो गया 0.07 इंटू 5 0.35। यहाँ पर हम एक प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेजर किए हैं, इसको भी राउंड अप कर देते हैं 1 प्लेस तक 0.35 यानी कि 0.4 हो। तो रेसिस्टेंस कितना आएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम प्लस माइनस 0.4 इतना परमिसिबल है, ये आंसर। सो ये था मेजरमेंट ऑफ करंट एंड मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।